नमस्कारम श्री, मैं हूँ प्रियंका, आपकी प्यारी चक्र हीलर। तो आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष निवारण की। तो कई बार हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में अचानक रुकावटें, प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे धन रुकना यानी मनी की प्रॉब्लम्स, रिश्तों में तनाव यानी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, या फिर लगातार मानसिक प्रॉब्लम्स यानी बहुत ज्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और शास्त्रों के अनुसार इनका एक बड़ा कारण हो सकता है जो कि है पितृदोष। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष 16 दिनों में किए गए ये 16 सरल उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं और पितृदोष हटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन 16 दिनों में कौन से 16 रिचुअल्स आपको करने चाहिए ताकि आपकी पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला, इन 16 दिनों में हर रोज आपको अपने पितरों को याद करते हुए दक्षिण दिशा की ओर एक घी का दीपक जलाना है। दूसरा है जल तर्पण। तो हर सुबह अपने पितरों का नाम लेकर सूर्य देव को अर्घ देते समय जल में काला तिल जरूर मिलाएं और कुश मिलाकर पितरों को अर्पित करें। तीसरा है पिंडदान। तो आटे के छोटे छोटे पिंड बनाकर तिल और शहद मिलाएं और पितरों को समर्पित कर कर दान करें। चौथा है कौवे और पक्षियों को जरूर भोजन कराएं। तो कौवे पितृ का प्रतीक माने जाते हैं और उन्हें भोजन देने से पितृ तर्पित होते हैं, यानी ऐसा माना जाता है कि आप कौवे को जो भी खाना खिलाते हैं वो सीधा आपके पूर्वजों तक पहुंच जाता है। पांचवा है गाय का भोजन। तो गौ सेवा से पितृदोष शांत होता है, तो इन दिनों में हरी घास या फिर रोटी उनको जरूर खिलाएं। छठा, इन दिनों में कुत्ते और भूखे जानवरों को भोजन जरूर कराएं। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सातवां, ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि को भी आपके पूर्वज गुजरे हैं उसी दिन पर ब्राह्मण को भोज कराना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आठवां, तिल अर्पण। तिल को या तो आप दान करें या अपने घर में हवन करके उसमें तिल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जितने दाने आप तिल के दान करते हैं उतना गुना आपका वैभव बढ़ता है। नौवां, पीपल पूजन। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने से और उसकी फेरी यानी प्रदक्षिणा करने से यह पितृदोष और देवों दोनों को संतुष्ट और खुश करता है। 10वां, अक्षत और पुष्प अर्पण, यानी सफेद फूल, चावल पितरों को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। 11वां, गंगा जल तर्पण, यानी गंगा जल पितरों को तर्पण या फिर चढ़ाने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12वां, इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करने से 16 दिनों तक आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 13वां है दान। कपड़े, अन्न, तिल, तेल या फिर कंबल, कोई भी 16 चीजें आप गरीबों को दान दे सकते हैं। और 14 नंबर पे आता है पितृ गायत्री मंत्र। तो इस मंत्र का रोज सुबह 3 बार 16 दिनों तक जाप जरूर करें। 15 नंबर पे आ जाती है साधना। तो रोज संध्या काल में केवल 16 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने पूर्वजों पर अपना ध्यान लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और 16वें नंबर पे आ जाता है पितृपक्ष का आखिरी दिन, जो कि है अमावस्या का दिन। तो उस दिन हमें करना है अमावस्या अनुष्ठान। तो अगर ये सारे रिचुअल्स आप बाकी 15 दिन में नहीं कर पाते तो अमावस्या सबसे बड़ा दिन माना जाता है, तो आप ये सारी चीजें आखिरी दिन एक साथ कर सकते हैं। तो इन दिनों में भगवान के साथ साथ अपने पितरों यानी पूर्वजों का आशीर्वाद आप जरूर प्राप्त करें। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या फिर इस पे कमेंट करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्यारे रिचुअल्स और वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। नमस्कारम श्री।